हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। 8th क्लास की मैथमेटिक्स में मैं भरत सर आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर का एक लास्ट एक्सरसाइज रहा है, एक्सरसाइज 2.6। ये पेज नंबर 35 पर है। ठीक है बच्चों, एक नाराज़गी मुझे आप लोगों से है कि आपका मुझे फीडबैक वापस से नहीं मिल रहा है। मैंने आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इवन मैं कमेंट बॉक्स भी चेक करता हूँ, कोई भी आपका कमेंट भी नहीं आता। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों, अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर क्रिएट होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे, और मैंने अपना 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक का टाइम दे रखा है। आप मुझे कॉल कीजिए, परंतु आपको कॉल भी नहीं आता। खैर, आप निश्चिंत रहिए, फिर भी मैं अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश करूंगा। इसी आशा के साथ मैं आज एक्सरसाइज 2.6 की शुरुआत करता हूं। पेज नंबर 35 एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैथमेटिक्स की गवर्नमेंट की बुक है। दिस इज कॉमन बुक बोथ फॉर CBSE एंड राजस्थान बोर्ड। ओके, यू एबल टू सी हियर, यहाँ पे राजस्थान का मैप बना है और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, ठीक है, एंड राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर। तो कॉमन बुक है राजस्थान की भी, सेम क्वेश्चन, सेम सीक्वेंस, सेम पेज नंबर। ओके, नो चेंजेस। तो यहाँ पर आज एक्सरसाइज 2.6 की मैं शुरुआत करता हूँ। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो पहले दे रखा है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बच्चों, कुछ सेम इक्वेशंस है, कोई जब तक कुछ जैसे करते आए हैं उससे अलग कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 8x minus 3 upon 3x is equals to 8x minus 3 upon 3x is equals to 2। तो बच्चों, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम समझ लेते हैं। हिंदी में कहते हैं वज्र गुणा। जैसे भगवान इंद्र के पास में एक कहते हैं ना, वज्र उनका प्रमुख हथियार रहता है, आर्म्स रहता है। तो उसी तरह से वज्र गुणा है, इससे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली स्टेप में हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर 2/1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमें x की वैल्यू इवेल्यूट करनी है। ठीक है, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से करेंगे ताकि हमारे पास में अपॉन में रेशनल नंबर में नंबर्स नहीं रहे, अपॉन में नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर एज इट इज ही रहेंगे। और यहाँ पर देखिएगा इक्वल 2 × 3x। आगे देखिएगा, ये हो गया 8x minus 3 इक्वल टू 2 3 = 6x। और इसी तरीके से देखिएगा, अब ये आप लोग जानते हैं, अब तक एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करते आए हैं, तो हमारा वेरिएबल जो है वो एक तरफ रहता है और कांस्टेंट दूसरी तरफ रहता है। तो 6x को मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, तो ये 8x minus 6x हो जाएगा। -3 यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा तो ये +3 हो जाएगा। और इसी तरीके से देखिएगा, 8x minus 6x इक्वल टू 2x हो जाता है, 2x इक्वल टू 3 हो जाता है। और यहीं से देखिएगा x की वैल्यू आ जाती है 3/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 8x minus 3 यहाँ पर आ गया, और ये जो 3x है वो इधर चला गया। ठीक है, तो 2 × 3x हो गया। और फिर सिंपल जैसे अपन करते आए हैं, ये 2 3 = 6x हो गया। और 6x वेरिएबल है, हमने वेरिएबल के पास में रख लिया, -3 कांस्टेंट है, दूसरी साइड में रख दिया। ठीक है, अब 8x minus 6x, x की पावर 1 है, तो 8 - 6 = 2 होता है, वैसे ही 2x हो गया।
इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2 फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। और अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ। क्वेश्चन 3 है z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4/9। z अपॉन z प्लस 15 इक्वल टू 4/9। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक बार तो एज इट इज मैं ये लिख लेता हूं। अब सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बीच में इक्वल होना जरूरी है, नहीं तो नहीं होता इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बीच में इक्वल होगा तभी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, एल्स नहीं। और लगा देते हैं, और यहाँ देखिएगा सबसे पहले z में हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9z हो जाएगा, और इक्वल के नीचे इक्वल लगा देते हैं, और 4 पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है z प्लस 15 के साथ में। आगे देखिएगा, अब अगला स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को खोलने का काम कर देते हैं। तो ये है 4z प्लस 15 4 ज़ा 60। ठीक है, 15 4 ज़ा 60। अगली स्टेप में सेम टू सेम वेरिएबल एक तरफ z वेरिएबल है यहाँ पर, बाकी जो भी कांस्टेंट है वो दूसरी साइड में। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है जैसे 9z तो यहीं पर है, 4z यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60, और कुछ भी नहीं यहाँ पर। आगे देखिएगा 9z माइनस 4z इज इक्वल्स टू 5z इक्वल टू 60। बस अगली स्टेप में हमारा आंसर है z इक्वल टू 60/5। तो ये लगभग इसका जो है 12 तक जाएगा लगभग। ठीक है, इसका आंसर 12 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, मैं आपके सामने डिवाइड भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 5, 1 रिमाइंडर है, 0 लिखा, 5 2 10। ठीक है, तो z इक्वल टू फाइनली 12 आता है, वो भी हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा होने के बाद में आप एक लाइन खींच दीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम इरेजिंग दिस व्हाइट बोर्ड। बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 7y प्लस 4 डिवाइड करना है y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -4/3। 7y प्लस 4/y प्लस 2 इक्वल टू -4/3। एक बार ध्यान रखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन इवन मेन एग्जाम में भी चेक करना है, और जो आप फेयर वर्क करते हैं या होमवर्क करते हैं उसमें भी चेक करना है। डिजिट जो आप बुक से लिखते हैं वो सेम टू सेम होनी चाहिए जो बुक में दे रखा है। डिजिट की गलत होने पर आंसर तक गलत चलता ही रहता है, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो बच्चों डिजिट एक बार चेक कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करना शुरुआत करते हैं। पहली स्टेप में एज इट इज लिख लेते हैं 7y प्लस 4/y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। सेम चीज़ है बच्चों, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आगे देखिए और लगा देते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 7y प्लस 4 से, तो मैं 3 पे आगे छोटा सा ब्रैकेट बना करके ऐसे लिख लेता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब ही यही होता है कि ये मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली -4 यहाँ पर रख लेता हूँ और y प्लस 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसका भी मतलब यही है कि
मल्टीप्लिकेशन होना है। चलिए अब अगला स्टेप है ब्रैकेट खोलने का काम। 3 जो है वो 7y से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में हम प्लस लगाएंगे, फिर 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 7 सा 21y आ गया। एक प्लस का सिंबल लगा देते हैं, 3 4 सा 12, इक्वल के नीचे इक्वल लगा देते हैं। और सिमिलरली -4 है, इसको भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4y हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर से माइनस आएगा। बच्चों एक बात यहाँ पर नोट करने की है, यहाँ पर मैंने -4y लिखा है। एक कंफ्यूजन आप लोगों में रहता है, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आप लोग ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हो गया, वो अलग केस होता है। मल्टीप्लिकेशन का केस होता है ना, वहीं पर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया, और साथ में इस माइनस का, ये y के पीछे कोई सिंबल नहीं, मतलब ये प्लस है, तो माइनस का प्लस के साथ में मल्टीप्लिकेशन हुआ है और ये इसलिए माइनस आ गया है। अब फिर से देखिए, माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू 2 8, 4 2 सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेम वर्क है, वेरिएबल्स एक साइड में, वेरिएबल मतलब y, और एक साइड में कॉन्स्टेंट्स, तो 21y यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और इसके साथ में जो माइनस का 4y है ये यहाँ पर रख लेता हूँ, तो माइनस का 4y जो है वो इधर आकर के प्लस का 4y बन जाएगा। इक्वल के नीचे इक्वल लगा देता हूँ, ये माइनस का 8 नोट कर लिया, और ये प्लस का जो 12 है, ये 12 जब इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। आगे आप देखिए 21y और ये है 4y, तो y की पावर 1 है, तो हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं, तो 21 प्लस 4 25 होता है, तो ये 25y हो जाएगा। इक्वल के नीचे इक्वल फिर से लगा देते हैं। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे बच्चों कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई लोगों, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों माइनस के हैं, दोनों डिजिट्स माइनस की है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अब एडिशन करेंगे। 8 एंड 12 कितना होता है, 20 होता है, बट माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। y इक्वल टू देखिए क्या आता है, y इक्वल टू है माइनस का 20 अपॉन 25। ठीक है, तो देखिए -20 अपॉन 25, इसका मतलब क्या निकलता है, थोड़ा देखिए हम काटने का प्रयास करते हैं। दोनों के दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -4 अपॉन 5, ये इसका फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है बच्चों, फिर मैं आगे चलता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज दे सकते हैं और नोट कर सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 पर अपन चलते हैं। आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई x। कोई रेशनल नंबर दे रखा है, क्या है वो पता नहीं, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा है न्यूमरेटर से 8 डिजिट से। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को अपन 17 नंबर इंक्रीज कर देते हैं और डिनोमिनेटर को अपन 1 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे जो हमें नंबर मिलेगा वो 3/2 होगा। तो वो रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हम उस रेशनल नंबर को x/y कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेट
the rational number equal to x upon y. Let the rational number equal to x upon y. अब जैसे कंडीशन है पहले की वो हम देख लेते हैं. द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई x. तो एक बार देखो न्यूमरेटर क्या है अपना x है और डिनोमिनेटर क्या है y है. तो एक बार मैं आपके सामने क्या करता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ, एज इट इज मैं लिख लेता हूँ. सेंटेंस अपना कुछ भी विशेष नहीं है. कोई भी स्पेशल सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है, एज इट इज जो क्वेश्चन में लाइन दे रखी है वही मैं लिख रहा हूँ. द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8. तो अपन क्या करते हैं, हमने न्यूमरेटर को x माना है, डिनोमिनेटर को y माना है. तो इस सेंटेंस से देखिए क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है 8 नंबर से. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 8. y x से 8 नंबर ज़्यादा है तो दोनों बराबर कब होंगे, जब x में मैं 8 नंबर ऐड कर लेता हूँ तब ये y के बराबर होगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2. इसे तो अपन इक्वेशन 1 कह देते हैं. अब ये सेंटेंस मैं बुक का ही लिख लेता हूँ. एक बार चेक कर लेता हूँ वापस से. द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1,
द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो न्यूमरेटर है उसे हम 17 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, x + 17 कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसे डिक्रीज कर देते हैं 1 नंबर से, तो x/17/y - 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो वो 3/2 नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, इसे अपन इक्वेशन 2 लिख देते हैं। आप एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ सके। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हमें लास्ट में इक्वेशन मिली है x + 17/y - 1 = 3/2। हमारे पास में जो इक्वेशन 1 थी उससे अपन y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए, पुट y = x + 8 इन इक्वेशन 2। देखिए, y = x + 8 हमारी इक्वेशन 1 थी, तो ये इसमें पुट कर लेता हूँ। आगे देखिए, तो ये बन जाएगा देन x + 17 y की जगह पर आ जाएगा x + 8 - 1 = 3/। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर +8 - 1 है ना, इसको ठीक कर देते हैं। तो ये x + 17 है, यहाँ पर हो जाएगा x 8 - 1 7, x + 7 = 3/2। आगे वही सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमें क्या मिलता है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 × x + 17, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये x + 7 ऊपर आ जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 2 जो है x से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर इक्वल के राइट साइड में 3 x से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगा करके 3 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा, ये हो जाएगा 2x + 17 2 × 34 = 3x + 3 7 × 21। आगे देखिए, वेरिएबल एक तरफ रख लेता हूँ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो 2x तो यहीं पर रखना है, और ये 34 नहीं लिख रहे, 3x यहाँ पर लाता हूँ। 3x यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ जा करके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x - 3x = 21 लिख लिया। अब ये 34 में यहाँ से लेकर के आ जाता हूँ, तो प्लस का 34 यहाँ जाकर के माइनस का 34 बन जाता है। अब ये 2x - 3x x की पावर 1 है, सेम 2 - 3 कर देना, तो क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ पर -1x नहीं करेंगे, -x कर देंगे। -1x या +1x नहीं लिखते, सीधे -x या +x लिखते हैं। ठीक है, -x आ गया, और यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 34 में से 21 माइनस करते हैं, हमें मिलता है 30। ठीक है, और बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x = 13। तो x की वैल्यू हमें 13 मिल जाती है। और अब हमारे पास में एक है y = x + 8 है। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल देते हैं। आल्सो y = x + 8, तो x = है 13 + 8 = 21। यहाँ से y की वैल्यू हमें 21 मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ही एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ तक रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर लिखा नहीं हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है,
मेन चीज़ है हमें रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो सीधे लिखेंगे हैंस दैट रेशनल नंबर इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 13/21, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। दैट इज, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज की क्लास भी यहाँ पर मैं ओवर करता हूँ। और बच्चों आज का होमवर्क क्या रहेगा कि जो एक्सरसाइज 2.6 है उसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.6 रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। थोड़ा ही है वैसे, एग्जाम्पल्स भी इसमें, एग्जाम्पल 18 और 19 भी आप करना चाहें तो बहुत अच्छा। एग्जाम्पल 18 एंड 19, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं बच्चों। इसी के साथ आज की क्लास में कंप्लीट करता हूँ। एक्सरसाइज 2.6 मैंने पूरी करवाई है, ठीक है। जनरली फ़र्क नहीं था, थोड़ा से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन थे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।